हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार दंगी और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो हाई स्कूल की जो परीक्षा है, अंग्रेजी का जो पेपर यानी कि जो बच्चे रुक जाना नहीं में जो जून माह के जो सेशन की जो एग्ज़ाम हो रही है उस पेपर के संबंधित हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा का जो इंग्लिश का पेपर है 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 3 घंटे जिसमें टाइम रहेगा। तो किस प्रकार के प्रश्न आपके कल के पेपर में पूछे जाएंगे, सेम टू सेम आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपको बच्चे यहाँ पर रहेगा, रीड द पैसेज फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो मेरी बात को ध्यान रखना। ठीक है, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार का पैसेज एग्जाम में आएगा। उस पैसेज को आपको कैसे सोल्व करना है इस बात को समझना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको 1 2 3 4 ऑप्शंस मिलेगा। तो इन ऑप्शंस के आंसर आपको कैसे सर्च करना है, जो क्वेश्चंस की जो लाइन है यानी कि जो प्रश्न आपका जो बन रहा है, ठीक है, इस प्रश्न से ही संबंधित कुछ वर्ड आपको सेम टू सेम वहाँ पर आपको उस पैसेज में मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वहाँ से उस पैसेज के आपको 2 या 3 बार लाइन कीजिए, पेंसिल लेकर जाइएगा और पेंसिल से आपको क्या करना है कि उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा जहाँ पर भी आपको ये लाइन्स मिलती हैं। और उसके बाद में जो वर्ड आपके जो कौन से ऐसे वर्ड है जो मिसमैच हो रहे हैं, यानी कि वो वर्ड आपको वहाँ पर मिल रहे हैं और कौन से ऐसी लाइन है जो आपको नहीं मिल रही है। श्योर है कि अगर आप इसको 2 या 3 बार ये वाला तरीका अगर यूज करते हैं तो विश्वास मानिएगा कि आप कौन सा भी अनसेन पैसेज अगर आपके सामने रख दिया जाएगा तो उसमें से 100% आप उसे सोल्व कर देंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। पेंसिल लेकर जाइएगा और पेंसिल से जो भी प्रश्न आप वहाँ पर उस अनसेन पैसेज में पढ़ते हैं समझते हैं तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और कौन सी जो ऑप्शंस वहाँ पर आप मिलाइएगा कि कौन से ऑप्शंस वहाँ पर उसमें मिल रहे हैं और कौन से ऑप्शन उसमें नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मोटे मोटे में अगर यहाँ पर इसके आंसर की बात करते हैं, शार्क इज नॉट एन इंडिविजुअल बिकॉज, तो इसका सही और राइट उत्तर हो जाएगा इट ऑलवेज हंट्स इन ग्रुप। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था, कंट्री विच हैज नॉट डिक्लेयर्ड वाइट शार्क्स एज अ प्रोटेक्टेड स्पेसीज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द इंडिया। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, द शार्क हैज द एबिलिटी टू मेंटेन इट्स बॉडी टेम्परेचर, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि डी ऑप्शन से आपका सही होगा। शार्क्स अटैक्स ह्यूमन बींग्स टू, तो आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा, आपका राइट उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन से आपका सही होगा, यानी कि ओनली आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। उसके बाद में जो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, द थिंक दैट मेक्स द शार्क इन एफिशिएंट हंटर इज, यानी कि आपका सही और राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, इट्स एबिलिटी टू एक्सपर्ट बाय प्रेशर प्रेशर ऑफ 3 टॉन्स पर स्क्वायर सेंटी मीटर्स है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न यहाँ पर भी आपको रीड द फॉलोइंग, एक फिर आपको पैसेज देखने को मिलेगा। ठीक है, और उस पैसेज को आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी आप मोटा मोटा मैंने आपको जो एक जजमेंट और आइडिया और तरीका दे दिया है, आप उसी के तहत आप उस पैसेज को सॉल्व करें। द पपैया फर्स्ट ऑर्गेनाइज एड, तो सही उत्तर हो जाएगा साउथर्न मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन से आपका इसमें सही हो जाएगा। पपैया इज नॉट यूजफुल फॉर, तो यहाँ पर आप सही उत्तर हो जाएगा आपका कॉन्स्टिपेशन, यानी कि डी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देख लें, द एंजाइम विल्स हेल्प्स इन द डिजाइन ऑफ प्रोटेक्शन इज प्रेजेंट इन, और उसके बाद में रिक्त स्थान ऑफ पपैया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर आपका स्किन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 4, व्हाट इज यूजफुल इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जैसिक डेफिशिएंसी, यानी कि सही और राइट उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद में नंबर 5, पपैया इज नाउ अवेलेबल इन एवरी, बहुत इसमें बहुत ऑप्शन, यानी कि ट्रॉपिकल कंट्री और नॉन ट्रॉपिकल कंट्री दोनों जगहों पर पपैया यानी कि पपीता मिलता है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से आपका सही होगा। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपको नंबर 3 में, यानी कि आपको सेक्शन बी में आपको यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपको नोट्स और मेक और नोट्स और समरी का क्वेश्चंस मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखना, जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आपकी 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, 4 नंबर, बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना मैं क्या बता रहा हूँ। आपको जो यहाँ पर इसमें टाइटल कैसे सर्च करना है, तो जिस भी टॉपिक के ऊपर पूरा पैसेज दिया गया, माना कि वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दिया गया है, पॉल्यूशन के ऊपर दिया है, मेडिकल साइंस के ऊपर दिया गया है, तो जिस भी टॉपिक के ऊपर जिसके ज़्यादा वर्ड आपको उसमें मिल जाए तो वही आपका बच्चों टाइटल हो जाएगा। टाइटल आपको ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, मुश्किल से 2 से लगाकर तो 5-7 वर्ड का टाइटल लिखना, 5-7 वर्ड शब्द, बात समझ में आ रही, 5-7 शब्दों में आपको टाइटल बनाना है। अब नोट्स कैसे बनाए सर, तो नोट्स भी बता देते हैं हम आपको, नोट्स कैसे बनाना है। नोट्स आपको फिर लिखना है नीचे नोट्स,
और नोट्स आपको पॉइंट में लगभग 4-5 पॉइंट में एक-एक लाइन उठा कर रख देना। सीधा सा गणित है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आपको इस प्रकार से आप नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद में नंबर 4 में आपको यहाँ पर कैसे क्या करना है, यानी कि नंबर 4 में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ब्रिलियंट सक्सेस या एसएलसी, है ना? ये जो कुछ एप्लीकेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना? तो इन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशनों को आप अच्छे से अभी रात भर पढ़िए, आप इसमें रात भर में घोट दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये वाला प्रश्न भी आराम से सोल्व हो जाएगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस तरीकों को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अगर आपने इस तरीके को अच्छे से दिमाग में बैठा लिया तो समझ लीजिएगा कि आप इस एग्ज़ाम में 100% सक्सेस हो गए हैं, ठीक है? और सफलता का मंत्र एकमात्र यही है कि सही समय पर आपको समय का यूज़ करना है, यानी कि आपके पास में ये अंतिम रात्रि, और इस अंतिम रात्रि में आप सही यूज़ कर लीजिए दिमाग का। आप यहाँ से 10वीं से 11वीं में पहुँच जाओगे, फिर उसके बाद में पढ़ते रहना आगे, ठीक है? देख लीजिए आगे अगला प्रश्न नंबर 5। अगले प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको किसी भी एक टॉपिक्स के ऊपर आपको 150 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है, मतलब निबंध जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर द फेस्टिवल या एनी ग्रेट लीडर साइंस इन आवर डेली लाइफ, ठीक है? वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है? तो यहाँ पर आप भी किसी भी एक टॉपिक्स के ऊपर आप इस अच्छे से इसकी भी 10-15 लाइन तैयार कर लो। 100-150 वर्ड ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और इसको लिख के आ जाना, जिसमें आपकी गाड़ी 10वीं से 11वीं में पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक्स जो दे रखा है, यानी कि इसको आपको डायग्राम को देखना है, और इस डायग्राम को देखने के बाद में आपको इसके ऊपर आपको लिखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से ग्रामर के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने हालांकि पहले से सोल्व कर दिया है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ऑनेस्ट आया है, तो कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, तो दिमाग में बात बैठा लो। अगर आपको हिंदी के कोई स्वर वर्ण दिख जाए, यानी कि उनका साउंड, यानी कि यहाँ पर ऑनेस्ट, यानी कि आ वर्ड क्या है सर, तो ये बिल्कुल स्वर है। और स्वर अगर आ जाए तो आंख बंद करके एन लगाइएगा। अगर स्वर वर्ण मिल जाए तो वहाँ पर एन लगाना है, ज़्यादा खोपड़ी मत घुमाना। अगर वहाँ पर आपको स्वर दिख जाए, यानी कि हिंदी का स्वर वर्ण मिल जाए, तो एन लगाइएगा। और अगर व्यंजन वर्ण मिल जाए, अब हिंदी के स्वर व्यंजन तो पहचानते होंगे, है ना? अगर व्यंजन मिल जाए तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, तो बिल्कुल ए आर्टिकल लगा दो, ठीक है? और अगर दोनों ही नहीं समझ में आ जाए, तो नहीं आए, तो फिर तीसरे में द लगा देना, ठीक है? यहाँ से आपका आर्टिकल का प्रश्न बन जाएगा, यानी कि इसमें आपका एन आएगा। उसके बाद में जो द स्टूडेंट सेड सर, इसमें आपका कैन आर्टिकल्स आ जाएगा। तीसरे में सॉरी, कैन मॉडल। उसके बाद में तीसरा, सी वाज अपसेंट, सी वाज सिक, वह बीमार है क्योंकि वह अपसेंट नहीं, क्योंकि वह बीमार है। भाई अपसेंट का कारण क्या है, वो बीमार है। तो यहाँ पर बिकॉज आ जाए, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ठीक है? वेल मतलब जब तक या तब तक, डूरिंग यानी के दौरान। ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर बस, वह बस का इंतजार कर रही है। कब से कर रही है, सो मॉर्निंग से, यानी कि सुबह से कर रही है। तो यहाँ पर निश्चित समय है, तो यहाँ पर सेंस लगाइएगा, ठीक है? अगला देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट द मनी। भाई मनी किसके बीच में बांटना, राम और मोहन के बीच में। दो की अगर बात होती है तो वहाँ पर बिटवीन लगाओ, ज़्यादा की बात होती है तो अमंग लगाओ। एक यानी कि दो से ज़्यादा की बात होती है तो अमंग लगाइएगा। अगर एक या दो की बात होती है तो फिर बिटवीन लगाइएगा। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। नंबर 6 देख लो, यहाँ पर यू हैव टू वेट वाइल, है ना? तो यहाँ पर विल यानी कि जब तक या जितने समय तक या उतने समय तक। सी दैट यू हैव नॉट लेफ्ट, इसमें क्या आ जाएगा, लेफ्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? आगे देख लीजिए, ग्रामर देख लो। अब थोड़ा सा डू इज डायरेक्टेड पर एक नज़र मार लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, किस में चेंज करना है, पास्ट सिंपल में। तो आई वेंट टू स्कूल, पास्ट सिंपल में चेंज हो गया। ये रहा आपका आंसर। दूसरा, शी वोन द फर्स्ट प्राइज, पैसिव बना दो, प्राइज वाज वोन बाय हर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, इंटरोगेटिव बनाना है, डज लगा दिया पहले, और डज शी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, ठीक है? यानी कि अगर इंटरोगेटिव जब भी बनाना हो, तब आपको सब्जेक्ट के पहले कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगी, तभी आपका इंटरोगेटिव बनेगा। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट के पहले क्या करना पड़ेगा, एक हेल्पिंग वर्ब उठाकर सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ेगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना हो, तभी आपका इंटरोगेटिव बनेगा। आगे देख लो, यानी कि नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, वेयर डिड गो टू माय फादर यस्टरडे। इसका क्या करना है, इसको बना दो, इसको करेक्ट, यानी कि यहाँ पर ये गलत है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, यानी कि ही टेक्स टे,
क्योंकि 5 ही सोल्व करना था इसलिए हमने उतने ही सोल्व करे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स भी प्रश्न मिल सकते हैं। तो विच एरोप्लेन वाज द अदर फ्लाइंग, तो हिज ओल्ड डाकोटा, यानी कि ये ऑप्शन से सही होगा। हु असाइंड एन एसी ऑफ द सब्जेक्ट, चैटर बॉक्स आपका सही उत्तर हो जाएगा, मिस्टर किसिंग। उसके बाद में हु वाज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, राजवीर आ जाएगा। उसके बाद में व्हाट इंपॉर्टेंट डिजाइन डस माइडिटी, तो स्टॉप अदर्स फ्रॉम बाइलिंग, यानी कि आपका सी ऑप्शन से सही हो जाएगा। हूँ रिड द लेटर बाय लेंचो, लेंचो ने किसको लेटर लिया, तो पोस्ट मास्टर को लिखा था, सॉरी गॉड को लिखा था। हूँ रिड द लेटर्स बाय लेंचो, लेंचो का जो पत्र है वो किसने पढ़ा था, तो वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ठीक है, पढ़ने की बात पूछ रहा है वो। व्हाट इज द स्वीट ब्रेड कॉल्ड इन गोवा, भाई जो गोवा में स्वीट ब्रेड किसको पुकारा जाता है, को क्या बोला जाता है, तो उसे बोल बोला जाता है। ठीक है, आप बना लीजिएगा। रीड द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर फिर आपका पैसेज आ गया, यानी कि हाउ द हाउस बिलोंग टू, तो जो हाउस है वो कहाँ पर स्थिर है, यानी कि कहाँ पर था, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है पहली लाइन में, वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। और ये किसका था, तो लेंचो का हाउस था ये। ठीक है, द हाउस स्टूड, देखो दूसरा प्रश्न आ गया, द हाउस स्टूड, हाउस कहाँ पर है, ऑन ऑफ द क्रेस्ट ऑफ हिल। उसके बाद में द फील्ड वाज डॉटेड विन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्लावर्स। उसके बाद में पोयम्स, द वर्ड इट हर रेफर टू, किसकी ओर रेफर कर रही है, तो वर्ल्ड की ओर रेफर कर रही है। ट्वाइस मतलब क्या होता है, दो होता है, तो यहाँ पर टू टाइम्स या मोर देन भी कर सकते हैं। द वर्ल्ड सफिशियस, यानी कि पर्याप्त का मतलब आपका एनफ हो जाएगा। और ये रहे आपके बाकी के क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि बच्चों जो क्वेश्चंस में या प्रश्न पत्र मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया और जजमेंट दिया है, ताकि आप विचलित ना हो, आपको समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखते हैं तो श्योर है कि आपको ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। जो प्रश्न पत्र मैंने आपको बताया, ये आपकी जो जून 2022 की जो रुक जाना नहीं की जो एग्ज़ाम है उसका पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। श्योर है आपको इसी प्रकार के सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर्स या क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक, आप एग्ज़ाम को धैर्यता के साथ में दें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम इस बार में क्वालिफाई करना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा नहीं बनता है तो कम से कम दोस्तों मित्रों में शेयर कर दो आज को, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को ज़रूरत हो इस वीडियो को देखने की। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।